स्वागत करते हैं हम आप सभी का अपने YouTube चैनल अल्ट्रा जीएस क्लासेस में। जो ये हमारा चैनल है, हम आप सभी को इसमें अभी साइंस पढ़ा रहे हैं एनसीईआरटी पैटर्न के। तो आप लोग देखें और सभी एग्जाम के लिए जो है आप अगर बेसिक से जानेंगे तो और बेहतर होगा। तो हम आप लोगों को साइंस पढ़ा रहे हैं, जिसमें आज का जो हमारा टॉपिक है वह है अम्ल क्षार यौगिक लवण। अम्ल क्षार यौगिक लवण इसको हम पढ़ाएंगे और इससे आगे जो होगा सेकंड लेक्चर में पढ़ाएंगे। लेकिन आज यानी कि इस चैप्टर से हम आप लोगों को 2 लेक्चर देंगे। तो आज हम पहले लेक्चर में आप लोगों को हम अम्ल क्षार और लवण पढ़ाने वाले हैं, जिससे हम मतलब अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे और आशा यही करेंगे कि आप पूरा वीडियो देखेंगे। स्किप करेंगे तो समझ नहीं पाएंगे, तो हम यही चाहेंगे कि आप लोग वीडियो को स्किप ना करें, बस आप वीडियो को कंटिन्यू देखेंगे तो बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। चलिए हम लोग देखते हैं अम्ल क्षार यौगिक लवण। अम्ल क्षार और लवण में सबसे पहले हम यह जानेंगे कि अम्ल जो वर्ड है अम्ल, अम्ल क्या है। हम लिखे इसलिए हैं क्योंकि आप लोगों को जो है समझने में, और कोई अगर लिखना भी चाहे तो लिख सकता है। हम समझेंगे कैसे। अम्ल सबसे पहले देखेंगे अम्ल क्या होता है। इसको हम लैटिन भाषा में, इसको हम क्या कहते हैं, लैटिन भाषा में इसका अर्थ क्या होता है, खट्टा होता है। लैटिन भाषा में अम्ल का अर्थ क्या होता है, खट्टा होता है। अगर कोई पूछे कि अम्ल का अर्थ लैटिन भाषा में क्या होता है, तो क्या होता है, खट्टा होता है। चलिए इसके कुछ विशेषताएं हैं, क्या है, ध्यान दीजिएगा। कुछ विशेषताएं हैं, जैसे अम्ल स्वाद में क्या होते हैं, खट्टे होते हैं। अम्ल स्वाद में क्या होते हैं, खट्टे होते हैं। और दूसरा है, अब देखें, नीले लिटमस को यह क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं। नीले लिटमस को, आप लिटमस पेपर जानते होंगे कि लिटमस पेपर पर जैसे ही अम्ल पड़ता है लिटमस पेपर क्या हो जाता है, आप लोग जाने कि वह लाल हो जाता है। चलिए इससे नेक्स्ट देखते हैं। ये जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। यह जो जलीय विलयन होता है क्या होता है, इसमें H+ आयन देते हैं। यह क्या करते हैं, H+ आयन देते हैं। और जैसे इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे HCl H2SO4, तो आप लोग जानते होंगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। चलिए अब आप यह जाने कि सांद्र अम्ल क्या होता है। देखिए हम लिखे वही चीजों को हैं जो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और कुछ ऐसे समझा देंगे जिसको खाली समझने की आवश्यकता है बस। जैसे आप जाने कि सांद्र अम्ल क्या होता है। सांद्र अम्ल क्या होता है, अगर कोई पूछता है आपसे कि सांद्र अम्ल क्या है, तो आप क्या कहेंगे, जिसमें अम्ल की अधिकता और जल कम पाया जाए। यानी जिसमें अम्ल जो है वह ज्यादा और पानी, अम्ल ज्यादा और पानी कम पाया जाए, वह क्या होता है, सांद्र अम्ल। एकदम नॉर्मल भाषा में समझें कि जिसमें अम्ल की अधिकता और जल की मात्रा कम पाई जाए, वह क्या, सांद्र अम्ल। और इसी का थोड़ा सा अपोजिट तनु अम्ल। इसी का थोड़ा सा अपोजिट कौन सा, तनु अम्ल। तनु अम्ल क्या होता है, ऐसे अम्ल जिसमें अम्ल की मात्रा कम और जल अधिक पाया जाए। यानी तनु अम्ल में क्या हो रहा है, जल अधिक पाया जाए और इसमें अम्ल क्या हो, कम हो, वहां कौन सा होता है, तनु अम्ल होता है। आशा करते हैं कि समझ पा रहे होंगे। इसको लिखने की आवश्यकता नहीं, बस ऐसे समझ सकते, अगर कोई लिखना भी चाहे तो लिख सकता है। लेकिन यह क्या है कि जिसमें जल क्या हो, अधिक और अम्ल कम हो, वहां तनु अम्ल होता है। तो इससे आप लोग क्या जान लें कि हम सांद्र अम्ल को क्या कर सकते हैं, सांद्र अम्ल को तनु अम्ल में बदल सकते हैं। समझ गए, यानी सांद्र अम्ल को हम तनु अम्ल में बदल सकते हैं। ठीक, अब देखते हैं क्षारक। आशा करते हैं समझ पा रहे होंगे आप लोग। अब देखते हैं क्षारक। ये स्वाद में कड़वे होते हैं। क्षारक क्या होते हैं, ये स्वाद में क्या होते हैं, कड़वे होते हैं। चलिए आप एक बार पढ़ें बिल्कुल कंसंट्रेट लगा के,
अम्ल और क्षार आप कभी नहीं भूलेंगे, यानी इस चैप्टर से आप कभी कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं कर पाएंगे। जैसे क्षारक, ये आपके हाई स्कूल एनसीईआरटी पैटर्न से यहां पर पढ़ाया जा रहा है। अब देखते हैं क्षारक, ये स्वाद में कड़वे होते हैं। क्या होते हैं? ये स्वाद में कड़वे होते हैं। इनकी विशेषताएं जान लें। ये स्वाद में क्या होते हैं? कड़वे होते हैं। और ध्यान दें, लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। अम्ल क्या कर रहा था कि यह लिटमस पेपर को क्या कर दे रहा था? लाल कर दे रहा था। लेकिन यह क्या कर रहा है कि लाल लिटमस पेपर को यह क्या कर देते हैं? नीला कर देते हैं। यह लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। यह नीले लिटमस को लाल कर देता था और यह लाल लिटमस को नीला कर देता है। चलिए आगे देखते हैं। जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं। OH- आयन देते हैं। यहां पर क्या हो रहा था? H+ आयन देते थे। यहां पर अम्ल H+ आयन देते थे और यहां पर OH- आयन देते हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, यह है एग्जाम्पल। चलिए ऐसे ही देखते हैं क्षार। अब देखेंगे क्षार, ये क्या करते हैं? ये जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। कहने का मतलब ऐसे जो जल में घुलनशील क्षारक को क्या कहते हैं? जो क्षारक क्या हो? जल में घुल जाए। जो क्षारक जल में घुल जाए, ऐसे क्षारक को क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। एग्जाम्पल आपका वही, यानी जो जल में क्या हो? घुल जाए, वह क्या है? क्षार कहलाता है। ऐसे क्षारक जो जल में क्या हो? घुल जाए। बिल्कुल एकदम ध्यान से समझिएगा। ऐसे क्षारक जो जल में क्या हो? घुल जाए, वह क्या कहलाते हैं? क्षार कहलाते हैं। चलिए आगे देखते हैं लवण। आगे लवण देखते हैं। अम्ल और क्षार के परस्पर अभिक्रिया से प्राप्त, यानी कहने का मतलब जो अम्ल और क्षार के परस्पर अभिक्रिया से प्राप्त होता है, वह क्या कहलाता है? लवण कहलाता है। जब अम्ल और क्षार की अभिक्रिया कराई जाती है तो क्या प्राप्त होता है? हमें लवण प्राप्त होता है। अब इसके बाद में हम लोग बस यही आप देखें, अम्ल और क्षार की परस्पर अभिक्रिया कराने से हमको क्या प्राप्त हो जाता है? लवण प्राप्त होता है। हम आप लोगों को आगे रिएक्शन भी बताएंगे। चलिए अभी देखते हैं सूचक। सूचक। अब सूचक क्या होता है? थोड़ा सा हमें जानने की आवश्यकता है। ये किसी विलयन में अम्ल या क्षारक की उपस्थिति को दर्शाता है। कह रहे हैं जो सूचक होते हैं, हम ज्ञात कैसे करते हैं कि किसी विलयन में क्या है? तो ये जो सूचक होते हैं, यह विलयन में क्षार या अम्ल की उपस्थिति को बताते हैं। ये रंग या गंध को अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल देते हैं। यह कह रहे हैं कि जो सूचक होते हैं, यह रंग या गंध को, जो उसका अम्ल का क्षार का जो रंग या गंध होगा, उसको अम्लीय या क्षारीय माध्यम में क्या करेंगे? बदल देंगे। किसको? विलयन को। विलयन में कहने का मतलब जो विलयन है, विलयन में अम्ल या क्षारक बताते हैं कि क्या है उसमें, अम्ल है या क्षारक है विलयन में। चलिए उपस्थिति दर्शाते हैं। ये रंग या गंध, एक एक वर्ड को देखें, ये रंग या गंध को अम्लीय या क्षारीय माध्यम में क्या कर देते हैं? बदल देते हैं। समझ में आया? इसी प्रकार से सूचक के कुछ प्रकार हैं। चलिए तो पहला है आपका प्राकृतिक सूचक, दूसरा है गंधीय सूचक, तीसरा है कृत्रिम सूचक। क्या है? पहला है प्राकृतिक सूचक, दूसरा है गंधीय सूचक, तीसरा है कृत्रिम सूचक। तो सबसे पहले हम यह जानेंगे कि प्राकृतिक सूचक क्या होता है। जो पौधे व प्रकृति से प्राप्त हो, जो पौधे व प्रकृति से प्राप्त होते हैं, वह क्या कहलाते हैं?
प्राकृतिक सूचक कहलाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आपको हम बताते हैं, जैसे लिटमस, अभी तक हम लोगों ने कई बार नाम लिया, लिटमस और दूसरा हल्दी, ये सब क्या है, प्रकृति से प्राप्त होते हैं। हमें क्या होते हैं, प्रकृति से प्राप्त होते हैं। तो ये क्या है, प्राकृतिक सूचक कहलाते हैं। जो हमें प्रकृति से प्राप्त हो वह क्या, प्राकृतिक सूचक कहलाते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग गंधीय सूचक। क्या देखते हैं, गंधीय सूचक। चलिए देखते हैं, जिन पदार्थों का, ध्यान से सुनिएगा, जिन पदार्थों का गंध अम्लीय या क्षारीय, अगर कोई लिखना चाहे तो लिख सकता है, जैसे जिन पदार्थों का गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाता है। क्या होता है, ऐसे पदार्थ, जैसे हम जब उसमें ऐसे पदार्थ जिनमें का अम्लीय या क्षारीय माध्यम में क्या हो, बदल जाए। जैसे प्याज का रस, यानी कि प्याज के रस में अगर अम्ल डालेंगे तो उसका जो है, कहने का मतलब वह उसका गंध कैसा होगा, या अम्ल डालेंगे तो उसका गंध कैसा होगा, इसको हम इससे ज्ञात करते हैं गंधीय सूचक में। यानी कि प्याज के रस में या लौंग के तेल के रस में जब हम अम्ल या क्षार डालेंगे तो उसका गंध कैसा होगा, ये हम इस सूचक के द्वारा प्राप्त करते हैं। ठीक, चलिए अब देखते हैं कृत्रिम सूचक। इसका निर्माण रासायनों द्वारा किया जाता है। इसका निर्माण रासायनों द्वारा किया जाता है, जैसे फिनोक्सिलिन और मेथिल, ये इसके क्या हैं, एग्जाम्पल्स हैं। और ध्यान दीजिए ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। तो हम आप लोगों को बता रहे थे कि आज अभी हम आप लोगों को एक बार देखते हैं, अम्ल पढ़ाए, अम्ल की विशेषताएं, क्षारक, सांद्रम्ल, तनुअम्ल या फिर क्षार, लवण, सूचक, कृत्रिम सूचक, गंधीय सूचक और कृत्रिम सूचक, यह हम आप सभी को समझाए। अगर इसमें किसी को कोई समस्या आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, जिसको और बेहतर तरीके से आप सभी को बताया जाएगा। आप बिल्कुल परेशान ना हो, एक एक क्वेश्चन आप सभी को बताए जाएंगे। इससे आगे हम आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे, जो होगा मैं आपको बता दे रहा हूं, जो होगा उसमें आप लोगों का, आप सभी को पीएच स्केल पढ़ाए जाएंगे। आगे पीएच मान निकालने के लिए आप लोगों को हाइड्रोजन सांद्रण निकालने के लिए, ये सब चीजें आप सभी को अगले लेक्चर में बताया जाएगा। और हम आप सभी को लवणों के प्रकार भी हम आप सभी को नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। तो हम आशा करते हैं कि हमारा वीडियो आप सभी को अच्छा लगेगा। आप सब लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, और जिससे हमारा मनोबल बढ़ेगा तो हम और बेहतर तरीके से आप सभी लोगों के लिए क्लास लेकर के आएंगे और बेहतर समझाने का प्रयास करेंगे। थैंक यू क्लास।